नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन के संपादकीय पेज का डिक्टेशन समय पर उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट रहेगा, जो स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सरकारी अस्पतालों में बदइंतजामी, लापरवाही, मरीजों के साथ बदसलूकी वगैरह को लेकर अंगुलियां उठती रहती हैं, मगर विडंबना है कि स्वास्थ्य संबंधी अनेक योजनाएं और देश की आबादी इन्हीं के भरोसे हैं। महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में लगी आग से 10 नवजात शिशुओं की मौत ने एक बार फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर से लोगों का भरोसा कमजोर कर दिया है। इस अस्पताल के बच्चों की विशेष देखभाल के लिए बने कक्ष में 17 बच्चे भर्ती थे। उस कक्ष में बीते शुक्रवार की रात आग लग गई। जब तक बचाव के उपाय किए जाते, तब तक आग और धुएं में 10 बच्चों ने दम तोड़ दिया। 7 बच्चों को बचा लिया गया। अनुमान है कि बिजली के तारों के आपस में जुड़कर जल उठने की वजह से आग लगी होगी। यह पहली घटना नहीं है जब इस तरह आग लगने या उपकरणों में खराबी आने के चलते नवजात शिशुओं को जान गंवानी पड़ी। अनेक अस्पतालों में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। बिहार और गुजरात, यहाँ तक कि दिल्ली के कुछ अस्पतालों के पालना घरों में उपकरणों में खराबी की वजह से कई बच्चों के मारे जाने के उदाहरण हैं। सरकारी अस्पतालों में रखरखाव संबंधी गड़बड़ियां आम हैं। इसकी मुख्य रूप से 2 वजहें हैं। एक तो उन्हें रखरखाव और नए उपकरणों की खरीद आदि के मद में पर्याप्त धन का न होना। इसके चलते पुराने और लगभग अनुपयोगी हो चुके उपकरणों को जैसे तैसे सुधार कर काम चलाया जाता है। बिजली उपकरणों के मामले में भी यही कारण प्रमुख होता है। पुराने पड़ गए तारों को बदलने की जरूरत नहीं समझी जाती। आजकल बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आधुनिक उपकरण आ चुके हैं, जो तारों के गर्म होकर जल उठने की स्थिति में स्वतः बिजली काट देते हैं। मगर सरकारी भवनों में ऐसे उपकरणों की उम्मीद बेमानी ही कही जा सकती है। इसके पीछे दूसरा प्रमुख कारण सरकारी कर्मचारियों का अपने कर्तव्यों के प्रति संजीदा न होना। इसी के चलते न सिर्फ आग लगने बल्कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, गलत दवाएं देने, मरीज का समय पर इलाज न शुरू करने आदि के चलते कई मरीज दम तोड़ देते हैं। अस्पतालों में नवजात शिशुओं के लिए बने कक्ष और गहन चिकित्सा कक्ष बेहद संवेदनशील जगहें होती हैं। उनमें उपकरणों के रखरखाव पर विशेष ध्यान
रखने की अपेक्षा होती है, मगर अस्पताल प्रबंधन इस तकाजे को नहीं समझता, जिसका नतीजा होता है कि हर साल अनेक बच्चे नाहक अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसी घटनाओं के बाद आम तौर पर कुछ कर्मचारियों की बर्खास्तगी, पीड़ित परिवारों को मुआवजे की घोषणा आदि करके काम पूरा समझ लिया जाता है। भंडारा जिला अस्पताल में हुई घटना के बाद भी वही सब दोहराया गया, मगर ऐसी घटनाएं हमारे लिए एक सबक की तरह होनी चाहिए, ताकि दूसरी जगहों पर इन्हें दोहरने से रोका जा सके। कम से कम बिजली उपकरणों की वजह से आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए जो अत्याधुनिक उपकरण लगाए ही जा सकते हैं, जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तब बार बार रेखांकित किया जाता है कि सार्वजनिक अस्पतालों के कर्मचारियों को संवेदनशील और उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। इसके लिए केवल कठोर दंड उपाय नहीं हो सकता, उनके नियमित प्रशिक्षण की भी जरूरत है, वरना इस तरह अपने नवजात शिशुओं को खोकर बिलखते लोगों का दर्द उन्हें शायद कभी महसूस नहीं होगा। आतंकी सरगनाओं को सजा देने के मामले में पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत अब सख्त रुख दिखाती लग रही है। ऐसी ही एक विशेष अदालत ने अब लश्कर-ए तैयबा के आतंकी जकी उर रहमान लखवी को 3 मामलों में 5-5 साल की कैद की सजा सुनाई है। लखवी को यह सजा आतंकी संगठनों को पैसा मुहैया करवाने के मामले में दोषी पाए जाने के लिए दी गई है। पिछले साल नवंबर में लश्कर के सरगना हाफिज सईद सहित 3 लोगों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान, जिन्हें अब तक आतंकी मानने और अपने यहाँ उनकी मौजूदगी में इनकार करता रहा था, उन्हें अदालत ने सजा देकर यह साबित कर दिया है कि ये आतंकी हैं और आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं। इनमें कोई संदेह नहीं कि आतंकियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर पाकिस्तान अब तक सिर्फ दिखावा करता आया है। ऐसा संदेह बेवजह नहीं है। जो देश लंबे समय से इन आतंकियों को पनाह दिए हुए हैं और इनका इस्तेमाल पड़ोसी देश भारत सहित दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने में करता रहा है, आखिर वह इन्हें इतनी आसानी से सजा कैसे दे सकता है? दरअसल पाकिस्तान अब पश्चिम देशों और अमेरिका का दबाव काफ़ी बढ़ गया है। वित्तीय कार्रवाई बल FATF पिछले कई सालों से पाकिस्तान को यह चेतावनी देता आ रहा है कि वह अपने देश में
मौजूद आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। समाप्त।